आज हम प्रैक्टिकल करेंगे दिए गए नाखालिस कॉपर सल्फेट से खालिस कॉपर सल्फेट की कलमें तैयार करनी। यानी कि ये बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन का प्रैक्टिकल है। अम्ले कलमाओं या कलमे बनाने का अमल जो है इसको कहा जाता है। अब पहली बात तो ये क्यों किया जाता है, इस बात का जवाब ये है कि जो साल्ट्स होते हैं उनके अंदर जो कंटेमिनेशन होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, उनको रिमूव करने के लिए हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो जैसे ही कोई कंसंट्रेटेड साल्ट जो है वो क्रिस्टल्स में तब्दील होता है तो वो प्योर साल्ट बन जाता है। तो ये चीजों को प्योर करने का या खालिस करने का एक तरीका है। अब इसमें करते क्या है कि इसमें हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर हल करने के बाद उसको हम कंसंट्रेट करते हैं, और कंसंट्रेट करने के बाद दोबारा जब उसको इवेपोरेट करते हैं उसमें से पानी जो है वो खारिज हो जाता है और बचने वाला साल्ट जो है वो क्रिस्टल के अंदर तब्दील हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट जो है ये आपके सामने, ये कॉपर सल्फेट है, ये नीले रंग का एक साल्ट है और इसकी कलमों का रंग भी नीला होता है और इसकी कलमें जो है वो ट्राइक्लिनिक होती हैं। शक्ल सूरत में ये कलमें जो है वो ट्राइक्लिनिक होती हैं। ये एट द एंड हम आपको दिखाएंगे, जब क्रिस्टल्स बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी शक्ल और उनका रंग कैसा है। और इनकी क्रिस्टल्स में 5 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के भी होते हैं, जिसको जो कि क्रिस्टल्स की शक्ल बरकरार रखते हैं, और इनको कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए वो ऑपरेटर्स, इसके लिए ऑपरेटर्स या केमिकल्स कौन कौन से चाहिए तो वो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। तो बारी बारी हम इस सामान को भी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो मटेरियल है, वो ऑपरेटर्स है जो हमें इस प्रैक्टिकल के लिए दरकार है। तो हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं कि हमें कीप चाहिए। इसका काम है फिल्ट्रेशन, जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे उसको फिल्टर करने में ये हेल्प करेगा। और फिर सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए या उसको इवेपोरेट करने के लिए हमें उसको गर्म करने की ज़रूरत होगी। तो आप बंसन बर्नर या सीक्रेट लैंप का यूज़ कर सकते हैं और इसको जलाने के लिए माचिस। और कॉपर सल्फेट इटसेल्फ, जिसकी क्रिस्टल्स हमने तैयार करनी है, तो ये भी हमें रिक्वायर्ड है। और इसके बाद ये फिल्टर पेपर है, और फिल्टर पेपर की मदद से हम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे। ये पेट्री डिश, जिसमें हम सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे, और देन चाइना डिश, इसके अंदर भी सॉल्यूशन को कूल डाउन कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल है, या आप दोनों का यूज़ कर लें और दोनों का डिफरेंस जो है ना वो वाज़े तौर पर देख लें। इसके बाद ये बीकर, और बीकर के अंदर हमने डिस्टिल वाटर डाला हुआ है, क्योंकि डिस्टिल वाटर भी हमारी रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए। और इसके बाद ये कोनिकल फ्लास्क, जिसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत इसमें नहीं है, लेकिन फिल्ट्रेशन में अगर आप स्टैंड का काम एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से भी फिल्टर कर सकते हैं। और इसके बाद शीशे का कोई भी स्टिरर जो है ना, जिसकी मदद से हमने सॉल्यूशन को हिलाना है, और ये हमें चाहिए। इसके बाद ये वायर गेज लोहे की जाली, ये चाहिए। और ट्राइपैड स्टैंड, ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल के लिए। तो आप इसको एक दफ़ा फिर देख सकते हैं, ये सारे का सारा सामान जो हमें इस प्रैक्टिकल में दरकार है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका तरीकाकार क्या है। तो तरीकाकार जो है वो, आप पहले कॉपर सल्फेट लें और उसकी जो है वो आपने सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये हमारे पास नाखालिस कॉपर सल्फेट को हमने वाटर के अंदर डायरेक्टली ऐड करना है, और इसके बाद इसको आप स्टिर करें, और ये इसका एक नाखालिस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तैयार होने लगा। ये सॉल्यूशन आप स्टिरर की मदद से इसको यूनिफॉर्मली हल कर सकते हैं।
बाद हमने इस सॉल्यूशन को फ़िल्टर करना है और फ़िल्टर जो है वो हम फ़िल्टर पेपर की मदद से करते हैं और इसका तरीका ये है कि आप फ़िल्टर पेपर को सिंपली इस तरह फ़ोल्ड करें और देन एक दफ़ा इसको फिर इस शक्ल में, तो ये 4 इसके फ्लैप आपके सामने आ जाएंगे और आपने 3 फ्लैप को एक साइड पे और एक फ्लैप को एक साइड पे इस तरह इसको बना लेना है। देन हम इसको एडजस्ट करेंगे ये कीव के अंदर इस तरह। तो ये खुश्क होने की वजह से पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो आप इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें या गीला कर लें इसको। फिल्टर पेपर को गीला करने के बाद ये अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है। ये देखिए आपके सामने ये अच्छे से एडजस्ट हो गया। तो इसको अब हमने स्टैंड में लगा के फिल्टर करना है। तो आप इसको सिंपली इस तरह भी फिल्टर कर सकते हैं कि ये एक कमल कीप के अंदर इसको इसको इस तरह भी फिल्टर कर सकते हैं। एक अब ये वो सॉल्यूशन है जो कि हमने तैयार किया था, इसको आप फिल्टर होने दें। तो ये आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो फिल्टर होके हमारे पास कोनिकल फ्लास्क में आ चुका है। अब हम जायजा लेते हैं कि जो फिल्टर पेपर हमने यूज किया था उसने अपना काम किया या नहीं। ये देखें आप, इसके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर जो नाखालिस चीजें थी, गल मट्टी के पार्टिकल थे, तो वो इसकी तह पर जमा हो चुके हैं। इसको हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये देखें, ये मट्टी के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से फिल्टर हुए बगैर जो है ना वो यहाँ पे जमा हो गए और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन आया है ये बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन आया। अब हम इस सॉल्यूशन को बीकर में डालकर इसको गर्म करते हैं। तो ये देखें, ये इसमें से पानी इवेपोरेट होगा और ये अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन तैयार हो रहा है और आपने इसको इतना कंसंट्रेटेड करना है कि जब आप ये स्टीरर को बाहर निकालें और कि जब आप इस पर फूंक मारते हैं तो फूंक मारने पर कुछ क्रिस्टल्स जो है ना ये आपको इस पर जमे हुए नजर आने चाहिए। तब आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना। तो ये देखें, ये तकरीबन कंसंट्रेट हो चुका है, काफ़ी हद तक ये कंसंट्रेट हो चुका है। मज़ीद हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर स्टीरर मिलाएंगे और इस स्टीरर को ठंडा होने दें। आप इसको फूंक की मदद से ठंडा कर लें या इसको हवा में वैसे ही मिलाने के बाद आप देखें कि इस पर आपको वाज़ेह तौर पर ये क्रिस्टल्स हुए नज़र आना शुरू हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अब इंतहाई कंसंट्रेटेड हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए चाइना डिश या पेट्री डिश में शिफ्ट करेंगे। तो ये आप पेट्री डिश ले लें या चाइना डिश ले लें और इसके अंदर हम इन दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा सोल्यूशन जो है वो ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब आपने इसको हिलाए बगैर कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देना और ये खुद ब खुद ही कूल होकर क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको हम बैलेंस करके रखते हैं ताकि, तो ये देखिए हमारे पास काफ़ी हद तक क्रिस्टल्स जो है ना वो बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये पेट्री डिश के अंदर जो हमने क्रिस्टल्स तैयार की थी ये दोनों ही आपके सामने हैं और इन दोनों का फ़र्क जो है वो वाज़ेह है।
ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप इन दोनों का फ़र्क आने की वजह बता सकते हैं, और डेफ़िनेटली इसकी एक वजह है। अगर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देते हैं, वेल एंड गुड। इन केस आपको इसका जवाब नहीं पता तो यू कैन आस्क। इसके बाद हम इसको इस फ़िल्टर पेपर में हम इसको रेल देते हैं, और तो ये आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट की 3 रुपी सैरुपी क्रिस्टल जो है ना वो हमारे सामने बन चुकी है। स्टूडेंट्स, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये कॉपर सल्फेट की कलमें तैयार हो चुकी हैं, और इनका कलर जो है वो नीला है, और ये शक्ल में ट्राइक्लिनिक है। कॉपर सल्फेट को आम ज़ुबान में, उर्दू में इसको नीला तोता भी कहा जाता है, और ये एक पॉइजनस साल्ट है।